Hello to everyone. Today we will start new chapter number 7, coordinate geometry. Coordinate geometry में हम डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड करेंगे. सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 पॉइंट दिए होंगे हमें. पॉइंट ए एंड बी जिसके हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे. पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट x2 y2. इनके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है. तो डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन ए एंड बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए बी इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर. इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे. और डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हमारा एक पॉइंट ओरिजिन पर हो, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड अ पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं x एंड y. ओरिजिन O और पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट x और y है, इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए OA इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस इसके कोऑर्डिनेट तो 0 0 होंगे, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, जिसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. एक्सरसाइज 7.1. एवेल्यूएट द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स. ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है. सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पॉइंट्स है 2, 3 एंड 4, 1. कोऑर्डिनेट 2 पॉइंट है हमारे पास, इनके कोऑर्डिनेट है 2, 3, 4, 1. 2x1 3y1 4x2 1y2. डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. x2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3 का होल स्क्वायर. 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 माइनस के 2 का होल स्क्वायर. 2 का स्क्वायर 4 माइनस के 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस बन जाएगा 4 और 4 अंडर रूट 8. तो आंसर आ गया हमारा 2 रूट 2. अंडर रूट 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 4 बाहर आ जाएगा 2 बन के, अंदर रह जाएगा 2. तो आंसर आ गया 2 रूट 2. इसी तरीके से सेकंड पार्ट इसके कोऑर्डिनेट है माइनस के 5 7 एंड माइनस के 1 3. डिस्टेंस वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. x2 कितना है माइनस के 1 माइनस x1 कितना माइनस के 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 है माइनस y1 कितना है 7 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर. माइनस का 1, ये माइनस प्लस हो जाएगा प्लस के 5 प्लस माइनस के 4 का होल स्क्वायर. 4 का होल स्क्वायर माइनस के 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 16, इसे हम लिख सकते हैं 4 रूट 2. 32 हो जाएगा, 32 को 4 रूट 2 लिख सकते हैं. थर्ड पार्ट में कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे ए बी एंड माइनस के ए माइनस के बी. डिस्टेंस फॉर्मूला वही सेम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. x2 माइनस के 1 x1 a, सो x2 की वैल्यू माइनस के माइनस x1 की वैल्यू a का स्क्वायर प्लस माइनस के b माइनस b का होल स्क्वायर. माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस के 2a का होल स्क्वायर. इसी तरीके से माइनस b माइनस के 2b का होल स्क्वायर. माइनस के 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस के 2b का होल स्क्वायर 4b स्क्वायर. तो 4 कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 बाहर आ जाएगा, 2 बन के रूट में रह जाएगा स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. the
डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 15। हमें इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। एंड कैन यू नाउ एवेल्यूएट द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन एक्सरसाइज 7.2। हमें इनके बीच का सबसे पहले डिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सबसे पहले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है 0 0, दूसरे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है 36 एंड 15। x1 y1 या x2 y2। तो डिस्टेंस निकालेंगे। जब 0 0 हो एक के कोऑर्डिनेट तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम x² + y²। x क्या है 36, x2 ले रखा है हमने से x2² + y2²। x2 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। 36 का होल स्क्वायर 1296, 15 का होल स्क्वायर 225, ऐड करके 1521, जिसे हम लिख सकते हैं 39 × 39। लेकिन दो चीज़ मल्टीप्लाई में होगी तो 39, d = 39 हो जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। अब इसे हम लेट कर लेंगे। ये टाउन ए है, ये टाउन बी है। दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे सेम इसी तरीके से। डिस्टेंस आ जाएगा कितना 39। क्वेश्चन नंबर थर्ड, determine if the point दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमें देखना है कि क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पर है। सबसे पहले हम इन्हें लेट कर लेंगे। पॉइंट ए है, ये बी है एंड ये सी है। a = 1 5, b = 2 3 एंड c = -2 -11। सबसे पहले हम ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो ए बी = हो जाएगा 2 - 1 का होल स्क्वायर 3 - 5 का होल स्क्वायर। 2 में से 1 माइनस करेंगे, 1 का स्क्वायर 3 - 5 यानी कि -2 का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये हो गया √5। इसी तरीके से बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो -2 का होल स्क्वायर, -11 -3 का होल स्क्वायर, -2 -2 का होल स्क्वायर, -11 -3 का होल स्क्वायर, -4 हो जाएगी। ये भी माइनस ये भी ऐड हो जाएगा। -14 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 14 का स्क्वायर 196, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। रूट में आ गया 212। नाउ अब डिस्टेंस निकालेंगे सी ए के बीच। तो सी ए में 1 -2 का होल स्क्वायर, 1 -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 -11 का होल स्क्वायर, माइनस प्लस हो जाएगा। 1 + 2 का होल स्क्वायर, ये भी माइनस प्लस हो जाएगा। 5 + 11 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर, 16 का होल स्क्वायर, 9 + 2 156 ऐड होकर 265 हो गया। हमने देखा कि ए सी डज नॉट इक्वल टू ए बी + बी सी। अगर हमारे पास कोई लाइन होती, ये ए पॉइंट होता है, ये सी पॉइंट, ये बी पॉइंट, तो ए सी को इक्वल होना चाहिए। अगर ये एक ही लाइन पे ए सी को इक्वल होना चाहिए ए बी + बी सी के, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये कोलिनियर नहीं है। सो दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर ऑफ ये वर्टेक्स दिए हैं और द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोलेसिस ट्रायंगल। हमें चेक करना है जो वर्टेक्स दिए हैं ये आइसोलेसिस ट्रायंगल्स के हैं। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल ABC, जिसमें ए के वर्टेक्स है 5 और -2, बी के वर्टेक्स है 6 और 4 एंड सी के वर्टेक्स है 7 -2। यहाँ पे ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी ए सी एंड बी सी। अगर दो साइड हमारी इक्वल आ जाती है तो ये आइसोलेसिस ट्रायंगल है, अगर नहीं आती तो नहीं। तो ए बी = 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2 का होल स्क्वायर, x2 - x1 y2 - y1 के होने से √1² प्लस ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस 4 + 2 का होल स्क्वायर, 1² 4 + 2 6 का होल स्क्वायर, 1 + 6 का होल स्क्वायर 36, रूट में आ जाएगा 37। इसी तरीके से निकालेंगे ए सी। सबसे पहले बी सी निकालेंगे तो 7 - 6 एंड -2 -4, 7 माइनस रूट में 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा
स्क्वायर कितना होगा 1, 6 का स्क्वायर 36, सी आ जाएगा 37। दो साइड तो इक्वल होगा, थर्ड साइड अनइक्वल आनी चाहिए। सी ए देख लेते हैं। सी तो -5 माइनस 7 एंड माइनस के 2 माइनस फिर माइनस के 2 का होल स्क्वायर। तो 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस के 2 माइनस के 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 7 माइनस 5 तो माइनस के 2 का होल स्क्वायर माइनस के 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपस में 0 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। और हमने देखा ए बी इज इक्वल टू बी सी। जो ए बी है, ए बी की जो वैल्यू है वो बी सी की वैल्यू की क्या है, इक्वल है। दो साइड से इसकी इक्वल आ गई। सो दीज आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोलेसिस ट्रायंगल। तो ये वर्टेक्स किसके हैं, आइसोलेसिस ट्रायंगल के। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। In a classroom, 4 friends are seated at a point A, B, C. एक क्लासरूम में 4 फ्रेंड बैठे हुए हैं सीट A, B, C, D पर। शोन इन द फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, A, B, C, D। रूपा एंड मोहिनी वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग अ फ्यू मिनट। रूपा और मोहिनी क्लास में आती है, कुछ फ्यू मिनट ऑब्जर्व करके रूपा आस्क मोहिनी, रूपा आस्क मोहिनी से बोलती है, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज स्क्वायर। तुम्हें नहीं लगता कि क्या ये ए बी सी डी स्क्वायर है। मोहिनी डिसएग्री होती है। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला एवेल्यूएट विच ऑफ दैम इज करेक्ट। तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके बताना है इनमें से कौन करेक्ट है, ये स्क्वायर है या नहीं है। तो ए के कोऑर्डिनेट 4, एक्स की वैल्यू 4 एंड एक्स की वैल्यू 3 एंड वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो ए के कोऑर्डिनेट हो गए 3 एंड 4, ए की कोऑर्डिनेट 3 एंड 4। सेम बी के कोऑर्डिनेट कितने हो गए 6 एंड 7। एक्स की वैल्यू 6 एंड वाई की वैल्यू 7। इसी तरीके से सी के कोऑर्डिनेट एक्स की वैल्यू 9, वाई की वैल्यू वाई की वैल्यू 4 एंड डी के कोऑर्डिनेट एक्स की वैल्यू 6 एंड वाई की वैल्यू 1। तो ए के कोऑर्डिनेट 3 एंड 4, बी के कोऑर्डिनेट 6 एंड 7, सी के कोऑर्डिनेट 9 एंड 4, डी के कोऑर्डिनेट 6 एंड 1। तो ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी के बीच का डिस्टेंस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर 7 माइनस 4 3 का होल स्क्वायर। 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 9 18। रूट में बी सी 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर रूट में 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर माइनस के 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 9। तो ये भी कितना आ गया 18। इसी तरीके से सी डी निकालेंगे। सी डी 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। माइनस के 3 का होल स्क्वायर माइनस के 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18। इसी तरीके से डी ए निकालेंगे। डी ए तो 3 माइनस 6 एंड 4 माइनस 1। रूट में 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। माइनस के 3 का होल स्क्वायर माइनस के 3 उल्टा लिख दिया, माइनस के 3 का होल स्क्वायर प्लस के 3 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 18। तो हमने देखा ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी एंड इज इक्वल टू डी ए। चारों साइड्स कैसी हैं, इक्वल है। अब हमें इसके डायगोनल्स भी फाइंड करने होंगे। तो डायगोनल्स ए सी, इसका डायगोनल है ए सी फाइंड करेंगे एंड बी डी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो ए सी हो जाएगा 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36। तो ऐसे आगे हमारा 6। इसी तरीके से बी डी 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये हो गया 0 हो गया माइनस के 6 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 36। ये भी कितना आ गया 6 प्लस के डायगोनल्स भी कैसे हैं, इक्वल होते हैं। स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, चारों साइड इक्वल होती हैं। तो ए सी इज इक्वल टू बी डी। मीन्स ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है।